अभी मैंने स्टार्ट किया है मंगन से, लगभग 1.5 घंटे का टाइम लग गया है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। बिकॉज ऑफ नैरो रोड, हैवी ट्रैफिक जैम, शार्प इंक्लाइशन, ये सारे कंडीशन थे जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है। और जिन्होंने अभी इस वीडियो से देखना चालू किया है उनको मैं बता दूं कि मैं हूं अभी गैंगटॉक से लेके लाचुंग के ट्रिप पे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसे देख लें, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं कि आपको कैसे परमिट लेना है, परमिट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, कहाँ से लेना होगा। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैं दिया हूँ, जिसको मैं इसमें कवर करने वाला नहीं हूँ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको कंटिन्यू करिएगा, या तो पहले ये देख लीजिए फिर आप इसके बाद वो जाकर देख लीजिएगा। ये सड़क है ना किसी एग्जामिनेशन हॉल से कम नहीं है। ट्रैफिक के सारे एग्जाम एक साथ इन रोड पे चल रहे हैं। मंगन के बाद से रोड की कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि सारे टर्न्स जो है वो हेयर पिन नहीं, हेयर पिन से भी ज़्यादा बेंड है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ये बेंड इतने शार्प हैं कि ऑलमोस्ट आप 180 डिग्री का टर्न कंप्लीट करते हैं, इस टर्न को कंप्लीट करते करते। वो भी तब जब टर्न के साथ आपको ऑलमोस्ट 50 डिग्री का इंक्लाइनेशन कवर करना होता है। उससे तो कम इंक्लाइनेशन किसी भी टर्न पे नहीं है। उसके अलावा सारे टर्न्स पे रोड टूटे हैं, सारे टर्न्स पे, एक पे नहीं कि कहीं एक टर्न पे हो, सारे टर्न्स पे रोड टूटे हुए हैं। तो आप गाड़ी को एक्सीलरेट भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक्सीलरेट नहीं किया तो गाड़ी ऊपर खींचेगी नहीं। तो भाई साहब हालत ऐसी हो रखी है ना कि किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। पिछला 5-6 किलोमीटर का जो रोड का जो स्ट्रेच रहा है वो बिल्कुल बुरी कंडीशन में है। इस कंडीशन में भी, इस टेम्परेचर में भी मुझे पसीने आ रहे हैं। वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट बहुत बुरी हालत हो रखी है। और ये सिर्फ एग्जामिनेशन मेरा नहीं है, सिर्फ मेरे ड्राइविंग स्किल का नहीं है, ये जिम्मी का भी बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है कि कैसा ये बिहेव करता है। लेकिन यू बिलीव इट और नॉट, बहुत आराम से जिम्मी ने ना सारे हर्डल्स पार किए हैं। किसी भी टर्न पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अगर मैं 1 नंबर पे भी निकला हूँ, कुछ ही टर्न्स यहाँ पे ऐसे हैं जिस पे आप 2 नंबर पे निकल पाएंगे, नहीं तो सबको आपको 1 नंबर पे ही निकलना होगा, क्योंकि इतना इंक्लाइनेशन और इतना ख़राब रास्ता होता है कि आप एक्सीलरेट भी नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप प्लान किया है और ये सोचते हैं कि मैंने लेह लद्दाख, काजा मनाली ये सारे रोड कर लिए हैं, मैंने सारे रोड पे ड्राइविंग कर ली है, तो मैं इस पर भी कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए ये मेरा और दादा दोनों का एक्सपीरियंस, हम दोनों ने ना इन दोनों रोड्स पे ड्राइव कर चुके हैं। लेह लद्दाख, काजा मनाली सब हम दोनों का हो चुका है। लेकिन फिर भी हम दोनों का ये मानना है कि अगर आप, जनरली लोग बोलते हैं कि लेह लद्दाख अगर आपने करे तो ड्राइविंग का ग्रेजुएशन हो गया आपका। अगर आप लेह लद्दाख, काजा मनाली को ग्रेजुएशन मानते हैं ना, तो नॉर्थ सिक्किम वाले रूट को मैं बोलूँगा कि पीएचडी है ये। क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है हम दोनों की, बिल्कुल पसीने से मैं पूरा भीग चुका हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ ये रोड कंडीशन इतना ख़राब है ना कि मत पूछिए। किसी किसी टर्न पे ना तो आपको आगे से गाड़ी दिखेगी भी नहीं कि आ रही है नहीं आ रही। अगर आप सामने टर्न किया तो गाड़ी है, लेकिन कितना रोड कंडीशन ख़राब है वो आपको कहीं कहीं किसी टर्न पे ना सामने जाती हुई गाड़ियाँ दिख रही होंगी नेक्स्ट टर्न पे, तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि एक टर्न के बाद कितना इंक्लाइनेशन बढ़ जा रहा है। आपको सामने बहुत सारी गाड़ियाँ दिखेंगी कभी कभी बीच बीच में। मुझे भी कभी कभी ऐसे दिख रही है कि एक टर्न लेके मैं उतना ऊपर जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से पहले प्लान करना होता कि भाई अगले टर्न पे मैं क्या करने वाला हूँ। 2 नंबर तो मैं बोलूँगा कि भाई टर्न पे तो आप 1 नंबर कर ही लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 से 95% ऐसे टर्न है जो 1 नंबर में ही क्रॉस करना पड़ा है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे तो रोड कंडीशन ठीक था, टर्न पे प्लेन था तो आप एक्सीलरेट करके निकल जाओगे। अगर आप बहुत हैवी गाड़ी लेके और जैसे हाइलक्स वगैरह है तो भले 2 नंबर में चली जाएगी। बाकी 1500 सीसी तक है ना, 2000 तक तो भाई 1 नंबर 2 नंबर ही करना पड़ेगा आपको। क्योंकि हालत ऐसी होती है ना कि अगर आपने गियर चेंज नहीं किया और आधे टर्न के बाद जब आपको लगे कि वो गाड़ी नहीं खींचेगी, तो और भी मुश्किल है कि तब वहाँ पे आपकी गाड़ी रुकेगी, फिर वहाँ पे गियर शिफ्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो और भी बुरा हालत है। उससे बेटर ये है कि आप टर्न स्टार्ट होने से पहले ही चेंज कर लें एंड एक्सीलरेट करके ऊपर निकल जाए, फिर आप गियर चेंज करें। ये सारे कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। हालांकि ये व्हीकल टू व्हीकल डिफरेंट हो सकते हैं एंड ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट मेरा तो एक्सपीरियंस यही बोल रहा है कि भाई जहाँ पे मुझे रोड टूटा हुआ दिख रहा है, टर्न पे सिर्फ बोल्डर्स दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है, तो मैं पहले ही 1 नंबर ले रहा हूँ आराम से, फिर धीरे से निकल जा रहा हूँ। तो पूरी हालत बहुत ही ख़राब है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना हालत ख़राब होने वाला है या इतना रोड ख़राब होगा, उससे कहीं ज़्यादा हालत हमारी ख़राब हो रखी है इन रोड पे। मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो हम बोलते हैं वो वाली हालत हो रखी है हमारी इस रूट पे। चलिए 45 डिग्री का सिर्फ इंक्लाइनेशन ही नहीं है, सामने से आता हुआ सन, सारे ब्रोकन रोड्स, बहुत मुश्किल है। लेकिन ना एक चीज़ मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा था इस सारे टूटे फूटे और एक ख़राब रोड देखे कि इस पर ना अगर मैं बाइक लेके आया ना
तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड यू बिलीव इट और नॉट, मैं तो ना प्लान कर लिया हूँ कि इस रूट पे ना एक बाइक ट्रिप करूँगा ही करूँगा। कब करूँगा ये मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन पक्का मैं एक बाइक ट्रिप इस नॉर्थ सिक्किम में प्लान करने वाला हूँ, और वो जल्दी ही प्लान करूँगा। एंड तब बहुत मज़ा आएगा। इस टैंकर को भाई मानना पड़ेगा, इतने मुश्किल रोड कंडीशन में ये कैसे आ पा रहा है, और उससे भी मुश्किल ना मेरी हालत ख़राब होने वाली है इसको ओवरटेक करने के बाद। ओहो भाई साहब, बहुत बहुत मुश्किल है यार। वो अपहिल में रोक भी नहीं सकता है, वो रुकेगा नहीं आपको साइड देते वक्त, एंड उसके पास जगह भी नहीं है, हमारे पास भी जगह नहीं है। तो बहुत बहुत ही एक्यूरेट होना पड़ता है कि वो थोड़ी सी स्पीड कम करेगा, उस समय आपको एक्सीलरेट करके निकल जाना है सिर्फ उतने छोटे से पैच में। रियली बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ता है। आगे जो चुरथांग आने वाला है वहाँ तक ना रास्ता ऐसे ही रहने वाला है, कहीं कहीं पे थोड़ा ठीक हो जाएगा, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बट यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द रोड जो है ना वहाँ तक ऐसा ही रहने वाला है ना। आई कैन से कि चुरथांग क्यों लाचुंग तक ही ऐसा रहेगा, बीच में थोड़े बहुत ही ठीक होंगे, बाकी तो ऐसा ही रहने वाला है। हमारे जितने प्रेडिक्शन थे ना वो सारे गलत साबित हुए। रास्ता मतलब मंगन के आगे का रास्ता ख़राब ही नहीं हुआ, बहुत ख़राब हो गया है। और ना इन सब से जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है वो है हमारे टाइमिंग का। हमने 9 o'clock के आसपास परमिट वगैरह सारा कंप्लीट करके स्टार्ट कर दिया था गैंगटॉक से, एंड गूगल हमें 4 घंटे का टाइम दिखा रहा था। तो वी थॉट कि हम 2 बजे तक 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट 1 से ज़्यादा का टाइम तो हमको मंगन पहुंचते पहुंचते ही हो गया है। इसमें ना ट्रैफिक जैम, कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क पे जाम, वो सारे इंक्लूड हैं। सो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं लाचुंग पहुंचने से पहले ही ना हमें सनसेट देखने का मौका न मिल जाए, तो वो एक हमारे लिए बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऐसे खतरनाक रास्ते पे रात को चलाना तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, वो भी तब जब आप पहली बार इस रूट पे हों। तो वो तो हम नहीं करने वाले हैं, और हम स्पीड अप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। हमने ऐसा प्लान किया कि जो हम स्पीड अप करके अगर टाइम कवर करें उससे तो बेटर है कि हम सनसेट में थोड़ी देर चला लेंगे और लाचुंग तक पहुंच ही जाएंगे। तो आज तो हम लाचुंग पहुंच जाएंगे, बट मे बी हमें ऐसा लग रहा है कि सनसेट हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में मतलब लाचुंग तक पहुँचने तक का जो टाइम हमें 4 घंटे की जगह पे 8 घंटे लग रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियाँ मेरे साथ चल रही थी यू कैन से कि गैंगटॉक से, वो ऑलमोस्ट सब एक साथ ही चल रहे हैं। कभी वो आगे कभी मैं पीछे, अगर मैं रुका तो वो आगे निकल जाते हैं, फिर आगे वो रुकते हैं तो मैं आगे निकल जाता हूँ। ये सारी गाड़ियाँ वो हैं जो यहाँ पे जो लोकल विलेज है ना, डेली अप डाउन डेली सर्विस वाली जो होती है वो हैं। अगर वो जो डेली इस रूट पे ट्रैवल करते हैं, जिनको सारे बेंड्स का पता हो, सारे टर्न्स का पता हो, सारे बेंड्स पे कैसा इंक्लाइनेशन है वो पता हो, अगर उनको इतना टाइम लग रहा है, उनके स्पीड से हम मैच कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो कर पा रहा हूँ। तो 115 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है गैंगटॉक से लेके लाचुंग तक का, वो मेरे हिसाब से मुझे 8 घंटा लग रहा है। तो अगर मतलब बहुत ज़्यादा स्लो चलाएंगे तो 9 घंटे, और बहुत फास्ट चलाएंगे तो 7 घंटे, मतलब 7 घंटे से कम आपको नहीं लगने वाला है। और बहुत आराम से चलेंगे तो आपको 9 घंटे तक का समय लग सकता है। तो उसके हिसाब से आप प्लान करें कि कब आपको गैंगटॉक छोड़ना है। एंड परमिट ऑफिस में परमिट आपको 8 बजे से पहले नहीं मिलेगा, तो बहुत ही कैलकुलेटिव होना पड़ेगा अगर आप ये प्लान करते हैं। सो अगेन आई एम सेइंग, नॉर्थ सिक्किम में ड्राइव करना है तो आपके पास स्किल भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, एंड गट्स भी चाहिए। ये सब है तभी आप ट्राई करें। अगर आपको हिली टेरियन का एक्सपीरियंस नहीं है, देन आई विल से अ बिग नो फॉर सेल्फ ड्राइव कार। बिल्कुल भी चांस नहीं लीजिए, क्योंकि ये खतरों से खाली बिल्कुल भी नहीं है। गुड मॉर्निंग हो रहा है क्योंकि रात को हम लाचुंग में रुक गए थे। लाचुंग के आगे अलाउड नहीं है, एंड बाहर की तरफ आगे की तरफ कैंपिंग भी अलाउड नहीं है, तो आगे ऐसा भी नहीं था कि हम जाके कैंपिंग कर सकते थे। टेम्परेचर रात को माइनस में था, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत है यहाँ पे लाचुंग। यहाँ पे हमने एक रूम लिया था, यहाँ पे स्टे किया, एंड सामने पीछे की तरफ जो माउंटेन्स दिख रहे होंगे उस सब पे स्नो दिख रहे हैं। गाड़ी हमारी रेडी है, दादा रेडी है, तो अभी हम चलेंगे यहाँ से 0 पॉइंट पे, एंड कटाओ, जुमथांग वैली, ये 3-4 कवर करने वाले हैं। यहाँ पे रूम वगैरह का कोई इशू नहीं है, आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप टूर एंड ट्रैवल के साथ आ रहे हैं तो आपके लिए पहले यहाँ पे बुक कर लेते हैं। अगर आप खुद भी आ रहे हो तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आज हमें जैकेट निकालना पड़ गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो हो रखा है इसलिए, बट बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, जैसे हमने काज़ा वगैरह में विंटर में फील किया था वैसा नहीं है। अराउंड 0 दिखा रहा था, बट आई थिंक कि 0 से थोड़ा बहुत नीचे होगा टेम्परेचर। बहुत खूबसूरत राइट साइड में आपको पूरा टाउन दिख रहा होगा, एंड टाउन के बीच एक नदी बह रही है। और आज का हमारा प्लान ऐसा होने वाला है कि मैं पहले यहाँ से जाऊँगा 0 पॉइंट, जो कि इस रूट पे सबसे लास्ट पॉइंट है, उससे आगे आप अलाउड नहीं है जाने के लिए। उसके बाद फिर हम रास्ते में ही कवर करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। बट अभी का जो सीज़न है, जैसे लोगों से बात हुई उसके हिसाब से वैली ऑफ फ्लावर्स में भी फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। फ्लावर्स अगर आपको देखना है तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो जून जुलाई का है। जून जुलाई में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है यहाँ पे, तो उस वैली ऑफ फ्लावर्स में बहुत फ्लावर्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे 0 पॉइंट,
वाया वैली ऑफ फ्लावर्स युमथांग वैली, एंड उसके बाद फिर हम वहाँ से जाएंगे माउंट कटाओ। तो ये आज का हमारा रफ रूट रहने वाला है, एंड रात को फिर हम स्टॉप करेंगे लाचुंग में ही, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उसके बाद हम वापस स्टार्ट करेंगे गैंगटॉक के लिए। तो सिर्फ आपको अगर लाचुंग के लिए बोलूँ तो एक दिन लाचुंग आने के लिए, दूसरा दिन लाचुंग का जो पूरा एरिया है वो कवर करने के लिए, एंड थर्ड डे आप लाचुंग से वापस गैंगटॉक के लिए। तो ये 3 दिन का ऐसा प्लान रहता है अगर आप लाचुंग 0 पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो। रास्ते इस रूट पे भी बहुत खतरनाक हैं, बहुत ऊबड़ खाबड़ चट्टान पहाड़ पत्थर से होते हुए जा रहे हैं हम, बट व्यू जो है ना ऑल अराउंड बहुत ही सुपर्ब है। बहुत डीप वैली, स्नो क्लैड माउंटेन्स जिसपे स्नो नहीं है, उन पे पेड़ों का पैटर्न बहुत अच्छा है, डीप ब्लू स्काई विथ कहीं कहीं पे क्लाउड्स, मतलब एवरीथिंग इज सुपर्ब इन दिस रूट। बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आएगा आपको इस रूट पे। 2-3 जगह पे आपकी परमिट भी चेक होगी इस पूरे रूट में, तो आप परमिट को हमेशा हैंडी रखें, जब भी आपको दिखाने की ज़रूरत पड़े तो आप आराम से दिखा पाएँ। एंड 1-2 जगह पे आपको कॉपी भी जमा करना पड़ेगा, तो उसकी जीरोक्स कॉपी भी आप अपने पास रख लें। जिन पहाड़ों पे स्नो है वो तो बहुत खूबसूरत दिख ही रहे हैं, एंड जिन पे नहीं है उनके ना पेड़ों के पैटर्न बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, डिफरेंट शेड ऑफ ट्री दिख रहे हैं। शायद कैमरे में वो कलर्स का सेट तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट खुली आंखों से ना बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। ये एरिया सारा चुंगथांग वैली के अंदर आता है, वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर आता है, एंड अभी इनमें फ्लावर्स तो नहीं है, लेकिन जब फ्लावर्स होंगे तब तो खूबसूरत दिखेंगे ही, या तो जब स्नो होगा तब भी ये बहुत खूबसूरत दिखेंगे। पेड़ों का पैटर्न देख के ऐसा लग रहा है कि अगर स्नोफॉल होता ना तो इनके सारों पत्तों पे ना स्नो जम गए होते। युमथांग वैली में हमारा एंट्री हो गया है, वैली ऑफ फ्लावर्स आगे आने वाला है। व्यूज़ बहुत बढ़िया है, अभी तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहा है। रोड थोड़े खराब है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन वैली के हिसाब से फिर भी मैं बोलूँगा कि बहुत बहुत खूबसूरत है रोड। व्यूज़ बहुत बड़े, 2-4 पैचेस हैं जो ब्रेक हो चुके हैं, एंड यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग भी है आगे, और जस्ट 10 मिनट के वॉक पे। तो चलिए वहाँ पे हॉट स्प्रिंग पे देख के आते हैं कि कैसा है वो। जस्ट यहाँ पे ये जो शॉप दिख रहा है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, यहाँ से शॉप के बगल से पीछे की तरफ जा रहा है। एक बोर्ड भी लगा है, 10 मिनट्स वॉक, नो चार्जेस। तो देखते हूँ, टाइम है तो चलेंगे, नहीं तो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। वैली बहुत खूबसूरत, स्नो इस तरफ आपको माउंटेन पिक्स पे दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। ये जो रोड पे पानी दिख रहा है आपको वो जम चुका है, 10 बज चुका है, टेम्परेचर अभी भी 2 डिग्री है, इसलिए शायद ये पानी जम चुके हैं, बट ब्लैक आइस का खतरा नहीं है क्योंकि रोड यहाँ पे ब्लैक नहीं है। एंड ये ऑफ रोड वाले रोड का यही फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको ब्लैक आइस नहीं मिलेगा, तो आप बिंदास चलाइए, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लैक आइस का खतरा बिल्कुल नहीं है। एंड लाचुंग से 0 पॉइंट का ना लगभग 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर लाचुंग टाउन से बोलूँ तो। एंड उस 25 किलोमीटर में 2 से 3 घंटे का समय तो लगेगा, अगर आपने ज़्यादा स्टॉप ले लिया तो 3 घंटे, और बिना स्टॉप के गए तो 2 घंटे ऐसा लगने वाला है। बट मैं तो सजेस्ट करूँ कि आप आराम से रुकते हुए व्यू एंजॉय करते हुए जाइए। और एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, इस रूट पे ना बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ उन जगहों पे वीडियो और फोटो शूट नहीं करें। मैंने भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ उन जगहों पे शूट किया जहाँ पे अलाउड है। तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा अवॉइड करिए अगर आप कर सकते हैं तो। और वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। जिन लोगों का जो क्वेरी होता है कि लाचुंग जाएंगे तो कौन कौन सा पॉइंट कवर करना है, कहाँ कहाँ जाना है, तो ऐसा पॉइंट कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है कि आपको इस पॉइंट पे जाना है, उस पॉइंट पे जाना है। जैसे हम किसी दूसरी जगह पे गए हैं तो वाला म्यूजियम जाना है, गार्डन जाना है, टेंपल जाना है, ETC, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। लाचुंग में ना सिर्फ 2 ही रोड है, एक जो है वो माउंट कटाओ की तरफ जाती है और दूसरा जो है वो 0 पॉइंट की तरफ जाती है। तो उस रोड पे आप ट्रैवल करिए, जहाँ भी रुकने का मन करे वहाँ पे रुकिए। सारे पॉइंट्स बोलेंगे कि कवर करने वाला ही है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कवर नहीं करें। एंड पूरा रूट आप बहुत इंजॉय करेंगे, स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड डीप वैली सब कुछ मिलने वाला है। एंड अभी ना स्नो वाला एरिया चालू हो गया है, रास्ते बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे हैं वैसे वैसे वैली और खूबसूरत हो रही है। एक तो हम स्नो के पास जा रहे हैं, एंड जब हम पीछे की तरफ देख रहे हैं सामने का जो डीप वैली वाला व्यू आ रहा है, रिवर जहाँ से बह रही है, वो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। बिल्कुल मज़ा आ रहा है इस ट्रिप पे। एंड एक और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। गुरदुंगमार लेक एंड जो लाचेन का रूट है वो भी क्लोज है, चुरथांग के आसपास से उसका रूट चेंज होता है, तो वो अभी बंद है। आपको वहाँ पे परमिट ही नहीं मिलेगी। कहीं रास्ते में रोड वगैरह का, ब्रिज वगैरह का किसी का इशू है जो टूटा हुआ है, इसकी वजह से आप लाचेन एंड गुरदुंगमार नहीं कवर कर सकते हैं। सो नो अल्टरनेट रूट फॉर लाचेन टिल डेट। और जैसा मेरा लोकल से बात होने के बाद जो मुझे कंफर्म पता चला कि ये जून जुलाई से पहले चालू भी नहीं होने वाला है, तो अगर जून जुलाई से पहले आप प्लान करते हैं नॉर्थ सिक्किम का, तो आपको सिर्फ लाचुंग ही
मिलेगा लाचुंग 0 पॉइंट कटाओ, एंड लाचेन एंड कुर्दुमार आप नहीं कवर कर पाएंगे। और मैं हूँ अभी ऑन द वे टू 0 पॉइंट लाचुंग। व्यू बहुत बहुत खूबसूरत, स्नो ऑल अराउंड, रास्ते थोड़े डिफ़िकल्ट। इज़ द व्हीकल, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है अब तक इसका, कभी भी लैग नहीं किया है। एंड बहुत आराम से जा रहे हैं, बीच बीच में अपना सा शूटिंग करते हुए। एक चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप टूर एंड ट्रैवल वाले के साथ आ रहे हैं और ख़ुद की व्हीकल में, तो सिर्फ एक जो आपको फ्रीडम है वो कहीं पे रोक करके व्यू एंजॉय करने का है। अदरवाइज़ टूर एंड ट्रैवल में बहुत बढ़िया वो सर्विस दे रहे हैं। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सिक्किम का जो PAP है, प्रोहिबिटेड एरिया परमिट, वो ऑनलाइन नहीं मिलता है, वो सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे जो इनका टूरिस्ट का जो सेंटर है वहाँ से मिलता है 7 बजे से लेके 10 बजे तक का। मार्वेलस व्यू ऑल अराउंड। नाउ वी आर एट 0 पॉइंट, only private vehicle at 0 point. So this is a very proud moment for us. We made it. Only means only. It's not like that कि मैं आपको वो बोल रहा हूँ, आप जूम करके सारी गाड़ियों का नंबर प्लेट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत खूबसूरत व्यू के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा लाचुंग से लेकर कटाओ तक के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।